Hello everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि how you can contact me. And let's start today's video. ओके सो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट, जिसमें कि मैंने ये मेंशन किया था कि इफ़ यू गाइस हैव सम डाउट्स या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो कमेंट डाउन कर दो, क्योंकि बेसिकली ना मेरे पास ये आइडियाज़ ख़त्म हो रहे थे या फिर मतलब दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सब चीज़ पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ. सो एक टॉपिक मुझे मिला कि मतलब एक बंदे ने या बंदी थी, आई डोंट नो, शी कमेंटेड कि वाई ऑपोजिट हैपन्स व्हेन वी अफर्म और विजुअलाइज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का आंसर देने से पहले आई वॉन्ट यू टू नो कि हाउ 3D वर्क्स, बिकॉज जो भी हो रहा होता है वो 3D में ही हो रहा होता है ना. सो इन अ वे वी कैन से कि हमारी 3D में ऑपोजिट क्यों होता है जब हम अफर्म करते हैं. पहली बात, 3D इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओल्ड थाट्स. ठीक है, हम सबको पता है कि 3D इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर ओल्ड थाट्स, जो शायद हमने एक दिन पहले, एक घंटा पहले, एक सेकंड पहले या फिर एक साल पहले सोचा था, वो अब हमारी लाइफ में हो रहा है. ठीक है, या फिर हमने शायद सालों पहले सोचा था, वो अब हमारी लाइफ में हो रहा है. जैसे कि अगर मैं अपनी लाइफ से बताऊँ तो माई मैनिफेस्टेशन ऑफ माई मैरिज वॉज ऑल्सो वन ऑफ माई मैनिफेस्टेशंस, जो कि मैं सोचा करती थी अपने 12th या कॉलेज के टाइम पे कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा. तो मैं वो बहुत सोचा करती थी. तो माई हस्बैंड इज़ नाउ लाइक दैट. बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने नहीं सोची थी. मतलब कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी सोचना कि मुझे इस चीज़ में क्या चाहिए या क्या चाहिए, तो वो चीज़ों में अभी भी मेरे पास लैक है. सो बट इट्स लाइक मैं ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं मारना चाहती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के अपनी अपने इंसान को या फिर मतलब अपने लाइफ के हर इंसान को मैं चेंज करूँ. आई ओनली चेंज पीपल, या फिर आई वुड नॉट से चेंज पीपल, आई ओनली चेंज माई अजम्पशंस अबाउट दैम एंड दे चेंज अकॉर्डिंगली. तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला आपको कि 3D इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओल्ड पास्ट थाट्स. तो क्या होता है कि जब हम लोग अफर्म करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने आज डिसाइड किया कि आज से आई एम गोइंग टू अफर्म दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई SP. ठीक है, आज से मैं ये अफर्म करना स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, बट क्या होता है कि जैसे ही मैं अफर्म करना स्टार्ट करती हूँ कुछ ऑपोजिट हो जाता है, या फिर मेरा SP मुझे ब्लॉक कर देता है, या फिर हम दोनों की लड़ाई हो जाती है. समथिंग लाइक दैट हैपन्स. और इसी से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि मैं तो पॉजिटिव अफर्म कर रही थी, बट ये ऑपोजिट कैसे हो गया. सो इसका आंसर भी, वैसे तो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट इसका आंसर भी यही है कि योर 3D वर्क्स इन डिले. सो अभी जो आपके सामने हुआ, आपके SP ने ब्लॉक कर दिया, कुछ ऐसा हुआ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओल्ड अजम्पशंस, जो आपने अफर्म करना स्टार्ट करने से पहले बनाए थे. ठीक है, या फिर जो आपके पुराने अजम्पशंस थे, पुराने बिलीव्स थे, वो अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, बट आपने क्या किया, यू रिएक्टेड वंस अगेन कि ओ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अब मैं अफर्म कर रही हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है, मतलब मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क. यू रिएक्टेड वंस अगेन, आपने फिर से 10-15 दिन नेगेटिव रीअफर्म कर दिया कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. ठीक है, ऐसे करके आपने नेगेटिव रीअफर्म कर दिया. अब क्या होता है कि एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, बिकॉज यू आर अफर्मिंग फॉर 10 days. पॉजिटिव चीज़ आप अफर्म कर रहे थे, तो एंड नाउ क्योंकि आपकी 3D डिले में काम करती है, तो वो पॉजिटिव का इफेक्ट आपको थोड़ा बहुत अब दिख गया. ठीक है, तो नाउ यू आर वंस अगेन लाइक ओ शायद काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है. ठीक है, सो नाउ यू हैव स्टार्टेड टू अफर्म वंस अगेन. नाउ बिकॉज आपने वो पॉजिटिव फॉर्म करने के बाद 10-15 दिन नेगेटिव फॉर्म भी किया था, तो फिर से आपको उसका इफेक्ट दिखेगा. सो दैट इज़ अ साइकिल एंड दिस इज़ कॉल्ड रियलिटी लूप. इसके बारे में मैंने पहली वीडियो बनाई है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो. व्हाट इज़ रियलिटी लूप करके है, मेरा चैनल का नाम डालोगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा व्हाट इज़ रियलिटी लूप. ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपन्स इज़, व्हाट पीपल डू इज़ दे अफर्म फॉर सम टाइम, कुछ दिन अफर्म करेंगे, उसके बाद पुराना कुछ नेगेटिव हो जाएगा,
फिर वो उस नेगेटिव को लेके फिर से दोबारा से रीअफर्म कर देंगे पुरानी चीज़। फिर वो जो पॉजिटिव किया था अफर्म, उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा, फिर दे आर लाइक ओके काम कर रहा है काम कर रहा है, फिर वो अफर्म करेंगे, फिर वो आपने जो नेगेटिव अफर्म कर दिया था पॉजिटिव के बाद उसका इफेक्ट दिखेगा। सो ये एक साइकिल होती है। इसीलिए जब आप अफर्म करते हो तो आपके पुराने जो बिलीव्स एंड अजम्पशंस होते हैं वो ज़्यादा आपकी लाइफ में आते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डाइंग आउट। और आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी दिया जलाया हो ना तो आप नोटिस करोगे कि दिया बुझने से पहले एक बार बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है, ठीक है। उसकी जो आई वुड से ज्योत होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है और उसके बाद फिर वो गिरती है, ठीक है। सो इसी तरह से आपकी रियलिटी भी होती है। जब आपकी रियलिटी चेंज होने वाली होती है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ अ साइन या फिर दिस इज़ अ लाइक शॉर्ट थिंग फॉर एवरी वन, बट मेजर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनकी रियलिटी चेंज होने वाली होती है सो देयर रियलिटी टेस्ट देम कि आर यू रियली द पर्सन यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, और आर यू एक्चुअली द पर्सन यू आर अज्यूमिंग। इफ़ यू आर अज्यूमिंग दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी, ठीक है, एंड यू एस पी सडनली ब्लॉक्ड यू, ठीक है, और अगर आपकी रियलिटी चेंज भी होने वाली होगी ना, सो अभी आपकी रियलिटी में वो चीज़ हो गई ब्लॉक करने वाली चीज़, तो इससे योर माइंड इज़ प्लेइंग गेम्स विद यू कि देख उसने ब्लॉक कर दिया तेरे को, तो क्या तू श्योर है कि आर यू मैरिड टू हिम, आर यू श्योर, या फिर आर यू श्योर तेरे को वो प्रमोशन मिल चुका है क्योंकि तेरे बॉस ने तो तुझे डांट दिया है आज, आर यू श्योर, आर यू श्योर। एंड दैट इज़ द मोमेंट जब आपको सबसे ज़्यादा अफर्म करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ अ ट्रिगर मोमेंट। एंड ट्रिगर मोमेंट में आप अपने सबकॉन्शियस के वजह से एक्ट या रिएक्ट कर रहे होते हो। आप उस टाइम पे आपके जो बिलीफ होते हैं, डीप रूटेड बिलीव्स होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे होते हो। सो अगर आपका डीप रूटेड बिलीफ ये है कि यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी, या फिर आपको वो प्रमोशन मिल चुका है या फिर आपको वो जॉब मिल चुकी है, so you would not react to your 3D. Why? Because you know that it's already done. I am already married to my SP, या फिर मुझे वो जॉब मिल चुकी है, ठीक है। सो एक चीज़ का मैंने आंसर दे दिया आपको कि वाई नेगेटिव हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू अफर्म। एक रियलिटी लूप की साइकिल होती है, उसको आपको ब्रेक करना होता है, ठीक है। उसको ब्रेक कैसे कर सकते हो? उसको आप ब्रेक कर सकते हो बाय नॉट रिएक्टिंग, बाय नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड। अगर आपको रोना भी आ रहा है, ठीक है, आपकी रियलिटी को देखकर आपको रोना भी आ रहा है, आप उसको कुछ और मीनिंग दे दो कि आप इमोशंस रिलीज़ कर दो अपने रो के, क्योंकि रोने से इमोशंस रिलीज़ होते हैं। तो आप चाहो तो आप अपने इमोशंस रिलीज़ कर दो, पर उस रोने को आप ये मतलब मत दो कि मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा डिज़ायर नहीं मिल रहा है। यू कैन से कि आई एम क्राइंग क्योंकि कुछ भी आप छोटा मोटा चीज़ की, बिकॉज़ मुझे मेरी फेवरेट चॉकलेट नहीं मिली, या फिर आई एम क्राइंग बिकॉज़ मुझे आज उस पार्टी में जाना था बट मैं जा नहीं पाई, ठीक है। ये मैं खुद करती थी, ठीक है। मैं क्या करती थी कि अगर मुझे बहुत तेज़ रोना आ रहा होता था ना तो आई वुड क्राई, बट देखो यार, मैंने ना उस लेवल पे ना अपना दिमाग कंट्रोल उस टाइम पे कर लिया था कि मैं अगर रो भी रही होती थी ना तो भी मेरे दिमाग में ना मेरे एफर्मेशन चल रहे होते दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी। माई एस पी की जगह मैं ऑब्वियसली उसका नाम लेती थी, बट मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही होती थी दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एस पी, ठीक है। एंड वॉट दैट वुड डू इज़ मेरे इमोशंस भी रिलीज़ हो जाते थे, बट आई वुड ऑल्सो स्टे ऑन द ट्रैक। तो जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 3D को अपने इग्नोर करना है। अगर आपको 3D को देख के ट्रिगर हो रहे हो, सो जस्ट गिव इट अ नेगेटिव नेगेटिव कह रही हूँ, गिव इट अ पॉजिटिव मीनिंग, या फिर गिव इट अ डिफरेंट मीनिंग कि मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी डिज़ायर नहीं मिल रही है, या फिर मैं इतना ट्राई कर रही हूँ मुझसे मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। यू कैन गिव इट अ मीनिंग कि जो भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, आप उस तरह का कोई एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यू स्टे ऑन द ट्रैक, यू आर रिलीजिंग योर इमोशंस, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू आर स्टेइंग ऑन द ट्रैक। ओके, सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा जिसने भी कमेंट किया था, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई
होगी। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वन ऑन वन डिस्कस करना है अपना सिचुएशन विद मी, सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन connect with me on a one-to-one session basis, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.